Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. हेलो साहब, जम्मू में ठंड पड़ गई क्या? नमस्कार सर, नमस्कार एवरीबॉडी। सर ठंड पड़ जाए, पड़ी रहे तो अच्छा है। हाँ, अभी थोड़ी ठंड चल रही है सो कॉल्ड, बट इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते सर। स्पेशली जो इलेक्शंस बीच में डाल दिए इन्होंने, सो ये ठंड कब गर्मी में तब्दील हो जाए। आई ओनली होप, फिंगर क्रॉस की ना हो, ठंडा ही रहे माहौल तो अच्छा। हाँ, आज की डेट में सर काफ़ी दिन से ठंडा है, और उसका कारण दोनों इधर का भी है, और जहाँ से उनको प्रेरणा और प्रशिक्षण और सब मिलता है, दोनों तरफ के कुछ हालात बदल रहे हैं, जिसके कारण हमें ये दिख रहा है चेंज। ये तो मैंने तो ये भी सुना कि साहब के बॉर्डर से काफी मूवमेंट हुआ है पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर में। ये बात सही है क्या? सर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे आज की नहीं, ये ऑलमोस्ट 2 साल होने को है जब यहाँ से थिन आउट करके आर्मी वहाँ रीडिप्लॉय की थी। और अगर आप इनको हिस्टोरिकली देखें तो ये हमेशा पाकिस्तानी क्या करते हैं कि वेस्टर्न फ्रंट पे, चाहे फ्रंट पे जाना हो, चाहे फाटा में कोई ऑपरेशन करना हो, वजीरिस्तान में करना हो, ये पंजाबी ट्रुप्स वहाँ भेजते हैं। और इनका एक रीजन फेलियर, मिलिट्री फेलियर का हमेशा ये भी माना जाता है कि जब इनके ट्रुप्स वहाँ जाते हैं, वो वहाँ लोकल्स की ना लैंग्वेज समझ पाते हैं, ना अपनी भाषा उनको समझा पाते हैं। तो कोई अगर ये सोचे कि किसी आप डिस्टर्ब्ड एरिया में जाके आप बंदूक के बल पे सब कुछ कर लोगे, तो फिर वो बड़ी गलतफहमी हो है उसकी। बड़ा एक मल्टी लेवल अप्रोच होती है जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आर्मी टू पीपल वेलफेयर, वो सब कुछ करना पड़ता है, जिसको हम सद्भावना कहते हैं। उसको लोग गुड भी कहते हैं, बैड भी कहते हैं, अगली भी कहते हैं। बट ये अगर ना करें आप सिर्फ बंदूक के सिर पे, फिर आप ऑक्यूपेशनल आर्मी बन जाते हो। तो इनका वो कम्युनिकेशन गैप ही रह जाता है। जितनी बार इन्होंने जो बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए, क्यों ये हेलीकॉप्टर, गन शिप्स और बाद में एयरफोर्स को लाना पड़ा? बिकॉज ग्राउंड पे इनका आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाती। सो वेस्टर्न, इनका वेस्टर्न बॉर्डर है ईरान और अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ इनकी रीडिप्लॉयमेंट यहाँ से कम करके, ये कोई लेटेस्ट नहीं है सर, काफ़ी दिन से है। जैसे अफगानिस्तान का बॉर्डर हीटअप हुआ था, और जब ईरान का इनका एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था आपस में मिसाइल्स का, ये उससे पहले की बात है। तो यहाँ थिनिंग आउट हुई है। और हम शरीफ हैं सर, हम शराफत में मारे जाते हैं, हम शरीफ हैं कि हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। करना चाहिए ना सर, करना तो चाहिए, बट वही $1 मिलियन क्वेश्चन है कि एक फेल्ड स्टेट को, और वो तो अपने आप ही मर रहा है सर, है ना। हम अपने हाथ उसमें डाल के अपना जो प्रोग्रेस सो कॉल्ड, हम ऊपर को जो जा रहा ग्राफ हमारा, हम उसमें आज की डेट में आई थिंक लड़ाई, मतलब सर आप मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि लड़ाई का मतलब है कि आप 10 साल पीछे चले, आपकी इकोनॉमी 10 साल पीछे चली गई मिनिमम। तो अगर उसको मरते हुए छोड़ के अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि कुछ पंजाब सेक्टर में सीज फायर खोलना, जो कठुआ बेल्ट में, और इवन एलसी पे सीज फायर खोलना, वो ऑप्शंस थी हमारे पास, अभी भी हैं, जो मैं सोचता हूँ कि यूज़ करनी चाहिए। जब हमें कोई पनिश करे, जब हमें कोई तंग करे, तो उसी टाइम उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऑल आउट वॉर अभी तो मुझे लगता नहीं है, अभी ठीक नहीं है। लेकिन अब सीज फायर को बंद करके, जैसे पहले हुआ करता था ना कि सीज फायर नाम का हुआ करता था, डेली वायलेशंस होते थे, और जो सीज फायर होता था उससे कहीं 10 टाइम्स तो वायलेशन हो जाते थे। सर वायलेशन आज भी होती है वो, लेकिन आजकल आती नहीं हो कोई भी। सर छोटे कैलिबर इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं कि अब छोटे कैलिबर की मशीन गन का आदान प्रदान, उसको हेलो, गुड इवनिंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मानते हैं, उसको ज्यादा सीरियस कुछ लेता नहीं। आजकल लोग उसको बोलते हैं जब आर्टिलरी खुलती है, जो कि काफी देर से नहीं खुली। अच्छा। नहीं तो मेरे ख्याल से बीच बीच में आर्टिलरी खोल दे तो कम से कम जो उधर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाले जो है, BLA वाले और TTP वाले, उनको सहूलियत हो जाएगी। उधर से कुछ कम करना पड़ेगा, उनको इधर लाने पड़ेंगे। आई एम श्योर सर, वो डिजाइन है हमारे सोचने वालों के दिमाग में, डिसीजन मेकर। उधर जो कुछ हो रहा है थोड़ा टाइम लगता है सर। और अगर आप एज अ नेबर, अगर आप इसको ऐसे कर सको कि आप BLA और TTP को इस पूरा सेहरा पहना दो इनकी आबादी का, तो उससे अच्छी सिचुएशन कोई नहीं है। तो आई एम श्योर अगर उधर कुछ लगता है कि कुछ स्टेलमेट टाइप कुछ हो गया, जो कि लग नहीं रहा, जिस तरीके से BLA डोमिनेट कर रही है आज बलूचिस्तान में, और TTP जैसे वो छाए हुए हैं, अपने उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बना रखी है KPK में, तो मुझे लगता है कि इनको जिस तरह ये मूव करके नमाज पढ़ते हैं, ज्यादा इनको अरब बनने का शौक है,
इनको उधर से बढ़ेगी, उसी डायरेक्शन से, और जिधर हम काफिर बैठे हुए हैं हम बैठ के तमाशा देखेंगे। तो शायद इनके आने वाली जिंदगी समझेंगे इनके दुश्मन किधर थे। अच्छा, आप तो इस तरह के इंसर्जेंसी वाले एरियाज में आपने बहुत काम किया। आप तो राष्ट्रीय राइफल्स में थे, और ये जो कश्मीर और जम्मू का जो एरिया है तो बहुत ही हॉट हुआ करता था एक ज़माने में। तो आपके एक्सपीरियंस से बताया कि जो बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है और जो पाकिस्तान का मेथड है उसको काउंटर करने का, क्या ये अप्रोप्रिएट है? ये कर पाएंगे? क्योंकि जो बलोच आर्मी जिसकी संख्या बताई जाती है तो वो कुछ हज़ारों में ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा दिखता है कि जैसे उन्होंने पूरा का पूरा कब्ज़ा कर लिया है, और उनके जो मेजर जो एरियाज़ हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, उस पे इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सर इसमें ना कुछ तुर्बत और पंजगुर जैसे जो इनके की पॉइंट्स हैं, जहाँ से इनका मूवमेंट होता है पंजाब से और बलूचिस्तान आपके क्वेटा से, तो वो तो ऑलमोस्ट कब्जे में है बीएलए के और बहुत समय से हैं। ये तुर्बत में और पंजगुर में ये अपने कंटोनमेंट्स के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अभी तो ये लासबेला के आसपास भी उन्होंने कर लिया। या पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपके क्वेटा के नीचे वाला जो एरिया है वो लगभग पूरा का पूरा इनके कब्जे में। सर ऐसा है कि इन चीजों को देखने के लिए ना थोड़ा सा फिर एज यूजुअल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपकी तरफ एक बलोच है, ऐसी कौम जिसको हमने सेलिब्रेट या रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो उतने ही टफ और उतने ही इंडिपेंडेंट नेचर है जितने अफगान हैं। ज्यादा फर्क नहीं है सर। इनफैक्ट बलोचों की एक स्ट्रेन है जो जिसकी रूट्स जो पश्तून है, पश्तून बलोच करके भी इनकी एक सेगमेंट है। तो ये लड़ाके इंडिपेंडेंट माइंडेड और दूसरों के साथ दूसरों को अपने सिर के ऊपर बिठाने से मना करने वाली कौम है, ये एक तरफ। उसकी दूसरी तरफ बैठे हैं पंजाबी, जिन्होंने सिर्फ आज तक यही काम किया है हिस्ट्री में कि जब भी बाहर से कोई तुर्क आया तो इन्होंने बैंड हो गए और सलवार पहन ली और अपना मजहब बदल लिया। एक तरफ पाकिस्तानी पंजाबी फाइटर्स जिन्होंने सिर्फ मार खाई है और तगमे इतने लगा रखे हैं। इनके ना एक डेमोक्रेसी का मेडल भी है सर पाकिस्तान आर्मी, जो लोग पूछते हैं जनरल इतने बड़े लगा के घूमते हैं, एक इतना बड़ा मेडल, उसका नाम है मेडल ऑफ डेमोक्रेसी। एक मेडल है सर डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का। पाकिस्तान आर्मी सेलिब्रेटिंग मेडल, वेयरिंग मेडल ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में नहीं है सर, हम नहीं पहनते थे। हम पहनते हैं लाइक आजादी के 25 साल, आजादी के 50 साल, आजादी के 75 साल, तो उन्होंने मेडल ऑफ डेमोक्रेसी किया बस। तो एक तो ये हो गया इम्बैलेंस। दूसरा जो टेरेन सर, मिलिट्री ऑपरेशंस में जो मल्टीप्लायर, जो बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है या फोर्स मल्टीप्लायर है, वो है टेरेन। हमने देखा कि सर कारगिल में जो ऑड्स हमारे अगेंस्ट थे, एक बंदा एक एलएमजी लगा के पाकिस्तानी जो ऊपर बैठा हुआ था, वो पूरी बटालियन, जब मैं बटालियन कह रहा हूँ तो आप मिनिमम 2 कंपनी जो आगे जा रहे हैं, हालांकि पहाड़ों में आप फैल के नहीं जाते, लाइन में जाते हैं, जब कम होता है फ्रंटेज, तो आप 200-250 लोगों को रोक के रख रहे हो, एक एमएमजी, एक एलएमजी, कुछ जवान, ऊपर से तो उन्होंने पत्थर भी, कारगिल में तो उन्होंने पत्थर भी मारे, ऊपर से रॉक्स उन्होंने नीचे धकेली थी हमारे ऊपर। वहां फिर मैटर करता है कि कौन है उस मिट्टी का बेटा। बलोच अपने इलाके के अंदर लड़ रहा है सर, बलोच को अपने इलाके की समझ है, उसको वहाँ की लैंग्वेज की पता है, उसको वहाँ का ट्रेडिशन का पता है, उसको ये भी पता है कि कहीं शरण ली है तो कैसे तमीज से काम करना है कि उसको अपने होस्ट को ऑफेंड ना कर दे। और अब इसको कंपेयर करो पाकिस्तानियों के साथ सर, उन्होंने कैंट्स बना ली, 2 डिविजन्स, 2 ब्रिगेड्स, टोटल एक और हेडक्वार्टर क्वेटा में, और उन छावनियों के अंदर बैठ रहे थे। बाहर निकलते तो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ निकलते हैं आजकल। तो इन्होंने एफसी की एक डिवीजन फोर्स, समझ लो 15,000, सिर्फ इसलिए रिक्रूट की थी कि चाइनीज को प्रोटेक्ट कर सके। तो सर ये चाइनीज को प्रोटेक्ट करना और अपने देश के लिए मरना मिटना बहुत बड़ी दो अलग चीजें हैं। जो मोटिवेशन देखिए आप, और एफसी को ये सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं, जिनको शो विंडो में रखा हुआ है। जैसे हमारी जो सीएपीएफ है, वो हम बीएसएफ को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं सर। वी डोंट से कि तुम लोग जाओ, तुम एक्सपेंडेबल हो। हमारे लिए बीएसएफ की जवान की बॉडी जैसे बांग्लादेशी से एक बार आई थी, चाहे हमारे आर्मी की होती है, तो हमारा देश के लोगों जो भारतीय हैं उनके आंसू बराबर निकलते हैं। यहाँ की आर्मी जो है वो एफसी को ही सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करती है। और जो लोकल पुलिस है इनकी आगे पीछे वाली, उनको खैर मानते नहीं पुलिस, उनको अपने पीछे देखा भी था, अपना आर्मी ने पुलिस वालों को पीटा था। तो एक वो इशू है, टेरेन का इशू है, एक कल्चर का इशू है, और फिर एक मोटिवेशन। जो बलोच लड़ रहा है सर, वो लड़ रहा है कि उसके घर के फादर, ब्रदर, बेटा गायब है,
उनकी माँ बेटों की आबरू लूटी जाती है, उनके खनिज, मिनरल्स, गैस सब चोरी किए जा रहे हैं। और हिस्टोरिकली वो पाकिस्तान का पार्ट कभी थे ही नहीं। और आप देखिए 70 साल हो गए इनको, हम कहते हैं पाकिस्तान के पार्ट नहीं है, नहीं मानते ये लड़ाकी कौम है। जस्ट बिकॉज हमने इनके ऊपर बुक्स नहीं लिखी, जस्ट बिकॉज उन्होंने अंग्रेजों को नहीं पीटा जिस तरीके से अफगानों ने पीटा, तो अब फर्स्ट अफगान, एंग्लो अफगान, सेकंड एंग्लो अफगान की कहानी नहीं लिखी गई, तो बलोच को लोगों ने सोचा ऐसे होंगे। पर ये लड़ाके हैं सर, उतने लड़ाके हैं। देखो अब जो कच्चे का इलाका है, जो सिंध के साथ साथ दैट जो रेन फेड एरिया, जो उनका वाटर जिसमें इनका कैचमेंट एरिया है, वहाँ जो लुंड बलोच के वीडियो आप मैं व्यूअर्स को बोलता हूँ प्लीज सब्सक्राइब करें उसका। उस डाकुओं ने एक अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है, लुंड बलोच। लुंड इज अ पंजाबी बलोच वर्ड विच मींस बदमाश। तो वो कुछ तो वो बलोच है जिन्होंने आरपीजी फायर करके पीछे 12 पुलिस वाले मार दिए थे। तो जहाँ के डाकू जो हैं वो आरपीजी फायर करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए बीएलए क्या करती होगी। माजिद ब्रिगेड जो मरने के लिए बनी है, उनका तो काम ही कुछ नहीं है। उनको जस्ट ये जब हमने इसकी लास्ट की बात की, कराची के जो नॉर्थ में है लास बेला, वहां तो लेडी ने ट्रक अंदर डाला था पहला। शी वाज एलएलबी ग्रेजुएट थी जिसने पहला फिजाइन अटैक किया। ये मैं देख रहा हूँ, मैंने खोला ये जी। ये कह रहा है कि मैं डाकू नहीं मजलूम हूँ।